अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का सेकंड चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने कर ली थी। 2.3 से पहले उसकी कुछ डेफिनेशन, एग्जांपल्स और थ्योरम्स करेंगे हम। पहले हमारे पास डेफिनेशन है पेज नंबर 82 पे। 2.28 डेफिनेशन है हमारे पास परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की डेफिनेशन है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। पहले हमारे पास कोई एक सेट एक्स होगा जो नॉन एम्प्टी होगा, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर मौजूद होगा। A bijective mapping fx to x is called permutation on x। हमारे पास एक सेट नॉन एम्प्टी सेट x होगा और हमारे पास उसके अलावा एक मैपिंग हमारे पास f होगी जो x से x पे ही होगी, मतलब जो हमारे पास सेट होगा उसी से उसी की तरफ ही मैपिंग हमारे पास होगी वो, और वो मैपिंग हमारे पास बाइजेक्टिव होगी, मतलब 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। तो उस मैपिंग को हम परम्यूटेशन कहेंगे x पे। द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन x इज डिनोटेड बाय s, और इसके सब्सक्रिप्ट में छोटा सा हम x लिखेंगे जिस सेट पे ये मैपिंग की जाएगी। यानी कि इस परम्यूटेशन के का तमाम परम्यूटेशन का जो हम एक सेट बनाएंगे, मतलब इससे जो हमारे पास परम्यूटेशन बनेगी उसका हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को डिनोट किससे करेंगे, एस से, कैपिटल एस से। उसके सब्सक्रिप्ट में हम वो सेट लिखेंगे जो हमने सेट लिया होगा, वो लिख देंगे। इफ एक्स कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब जो सेट हम ले रहे हैं कंसिस्ट्स ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उसमें एन टर्म्स हैं, तो देन वी राइट एस के सब्सक्रिप्ट में एन लिख देंगे फॉर एस एक्स के लिए। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं तो हम लिखेंगे एस के सब्सक्रिप्ट में 3 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास थ्योरम है। हमारे पास थ्योरम 2.29 है पेज नंबर 82 पे। द सेट एस एन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन अ सेट एक्स। एक हमारे पास सेट एस एन है जिसमें तमाम के तमाम परम्यूटेशन है सेट एक्स की, मतलब सेट एक्स था उसकी परम्यूटेशन बनाई, उसकी जो परम्यूटेशन थी सारी की सारी परम्यूटेशन एक सेट में ली थी जिसको हमने नाम दे दिया एस एन का। ठीक होगा। विद एन एलिमेंट्स, इसमें एक्स में एलिमेंट्स जो थे हमारे पास एन थे इसलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन और प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट या कंपोजिशन जो भी कहें ऑफ परम्यूटेशन। अब जो हमारे पास परम्यूटेशन का सेट एस एन बना है उसको हमने बताना है कि वो अंडर कंपोजिशन या अंडर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ग्रुप है। मतलब हम ग्रुप के लिए हमें क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स हमने होल्ड करवाना है। क्लोजर ला जो होता है वो परम्यूटेशन में कंपोजिशन में हमारे पास होल्ड करता होता है। ये देखिए हम करते हैं, हम पहले लेते हैं हमारे पास एफ एक्स टू एक्स एक मैपिंग है, एक हमने जी ले ली है एक्स टू एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही सेट एक्स है और उसी से उसी की तरफ हमने मैपिंग लेनी है, परम्यूटेशन उसी से उसी की तरफ ही लेते हैं। वी डिफाइन एफ ऑफ जी बाय एक्स एफ ऑफ जी कंपोजिशन जी। हम वैसे जब लिखते होते तो एक्स इसके आगे लिखते होते, लेकिन यहाँ पे हम एक्स इसके पीछे लिखेंगे पहले। या ये इक्वल होता है हमारे पास एक्स एफ ऑफ जी, जो दूसरा होता है उसके इधर एक्स आता है लेकिन यहाँ पे हम पहले एक्स लिखेंगे, फर्क सिर्फ इतना ही होगा। ठीक हो गया। सिंस द कंपोजिशन of two bijective mapping is bijective। हमारे पास ये जो मैपिंग थी एफ और जी का, हमारे पास जिनकी जो भी इसमें मैपिंग ले रहे थे सारी की सारी बाइजेक्टिव थी ना, क्योंकि हमारे पास जो सेट था जिसमें से हम मैपिंग ले रहे हैं वो परम्यूटेशन का सेट है और परम्यूटेशन की जो मैपिंग परम्यूटेशन में जो मैपिंग होती है वो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। इसका मतलब इन सबकी मैपिंग जो थी वो बाइजेक्टिव थी और कंपोजिशन होती है जो बाइजेक्टिव मैपिंग थी, अगर कंपोजिशन करें तो वो भी हमारे पास बाइजेक्टिव होती है। तो यही हमने लिखा सिंस कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग इज बाइजेक्टिव, f of g is also a permutation on x, thus Sn is called closed under multiplication। अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज हो गया तो इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। सो क्लोजर लॉ
होल्ड। क्लोजर लॉ कैसे होल्ड कर गया? एस एन जो था इसमें जितनी भी थी हमारे पास मैपिंग वो बाइजेक्टिव थी, क्योंकि उसमें परम्यूटेशन थी तमाम, और परम्यूटेशन की में जो मैपिंग होती है वो बाइजेक्टिव होती है, बाइजेक्टिव थी। और जब बाइजेक्टिव मैपिंग की कंपोजिशन करते हैं तो वो भी बाइजेक्टिव आती है। तो ज़ाहिर बात तो एफ हमारे पास, इसका मतलब एफ ऑफ जी था वो भी परम्यूटेशन थी और बाइजेक्टिव बन गई एक्स पे। जब वो बाइजेक्टिव है तो जो बाइजेक्टिव हो तो वो फिर तो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज भी हो जाएगी, मतलब क्लोजर लॉ भी होल्ड कर जाएगा। ठीक हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। अब हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ चलते हैं। फॉर एसोसिएटिव लॉ, अब हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम ले लेंगे एफ जी एंड एच परम्यूटेशन। एफ जी और एच ये तीन परम्यूटेशन ले ली हमने एस एन में से। ठीक हो गया, हम इसे लिखेंगे एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से ले लेंगे। ठीक हो गया, अब जब हम करेंगे तो ये एक्स इसके साथ आ जाएगा, एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक हो गया, अब इस जी को हम बाहर ले लेंगे, एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच हो गया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एच। ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसे इसके साथ कर लेंगे, ठीक हो गया। और यही हमने प्रूव करना था कि एफ ऑफ जी ऑफ एच जो था वो इक्वल है एफ ऑफ जी ऑफ एच। एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, आइडेंटिटी की तरफ। ठीक हो गया, आइडेंटिटी के लिए हम एक मैपिंग ले लेते आई जो एक्स से एक्स की तरफ है। ठीक हो गया, तो ये इसका मतलब क्या होगा, एक्स पे हमें एक्स मिल रहा है फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एक्स में, जाहिर सी बात कैपिटल एक्स में से बिलोंग करेगा। इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस एन। हमने ये एक आइडेंटिटी मैपिंग ले ली, तो ज़्यादा ये आइडेंटिटी मैपिंग है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं ना, क्योंकि एस एन में जितने भी हमारे पास मैपिंग्स हो एज एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस ग्रुप पर प्रूव करवाने के लिए। हमसे जब देखें, अगर हम करें एक्स एफ ऑफ आई मतलब आइडेंटिटी मैपिंग, तो इसे एफ एक्स आई करें तो एक्स एफ आ सकता है। मतलब हमने इस तरह लिया, इसे हमने एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ प्रूफ करवाना था हमने, कि इसे हमने एक्स के साथ लिखा तो ये चीज़ ये हमारे पास आइडेंटिटी इंटू एक्स आ गया। मतलब आइडेंटिटी में क्या होता है कि ये ब्रैकेट में जो चीज़ होती है वैसे आ जाती है ना, ये इधर देखें आइडेंटिटी मैपिंग जो दे रही थी, इसका मतलब क्या था, इसके आंसर में क्या है, जो आइडेंटिटी के साथ इधर एक्स था वही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैपिंग। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसके पीछे यहाँ पे पहले एक्स था तो एक्स लिखा था, इसके पीछे एक्स ऑफ एफ था तो एक्स ऑफ एफ आ गया। ठीक हो गया, वही हमारे पास वही एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ आई जो है वो इक्वल आ रहा है एफ के। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैपिंग हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, एज आइडेंटिटी एलिमेंट यूज़ हो गया। अब इन्वर्स के लिए, फॉर इन्वर्स के लिए हम ले लेंगे फॉर एनी परम्यूटेशन एफ इन एक्स एन एस एन में हमारे पास कोई एफ परम्यूटेशन थी, इट्स इन्वर्स हम कर रहे हैं कि इसका इन्वर्स है हमारे पास, इट्स इन्वर्स इज एफ इन्वर्स। इसका इन्वर्स हमने एफ इन्वर्स ले लिया जो हमारे पास एक्स टू एक्स है। ठीक हो गया, हमने कर लिया कि ये इसका इन्वर्स है और वो भी बाइजेक्टिव होगा, ये भी एक मैपिंग है, आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक हो गया, अब हम इसे करते हैं, अगर हमारे पास एक्स ऑफ एफ आए तो वो किसके इक्वल आता है, वाई के। और अगर हमारे पास आ जाए वाई ऑफ एफ इनवर्स आ जाए तो वो एक्स की इक्वल होगा, यानी इक्वलेट हो गया तो वो उस तरफ चला गया, हमारे पास ये इससे उस तरफ चला गया। ठीक हो गया, इसके इक्वल होगा। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। एक्स है
एफ ऑफ एफ इनवर्स लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये एफ इसके साथ आ जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ किसकी इक्वल थी, वाई की, हम लिख सकते हैं वाई इंटू एफ इनवर्स। एफ इनवर्स के इधर जो भी चीज़ हो वो एफ इनवर्स वाई जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स के, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं एक्स, अब एफ इनवर्स पहले लिख लेते हैं, एफ बाद में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एफ इनवर्स एफ। तो एक्स इनवर्स यहाँ वाई आना था, सॉरी उलट कर रहे हैं ना, एफ इनवर्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स ऑफ, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, वाई के, एक्स ही वाई आ गया। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग किस में से कर रहे हैं, एक्स में से, तो हेंस एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी के, जो एफ इनवर्स ऑफ एफ है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एस एन इज ग्रुप, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एग्जाम्स इसने फुलफिल कर दिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस एन ग्रुप बन गया। एक दफा इसे फिर से देखें, एफ जी हमने दो मैपिंग डिफाइन कर ली है, एस में हमारे पास दो थी, दोनों बाइजेक्टिव थी, तो इनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होनी थी, और जब हमारे पास कंपोजिशन बाइजेक्टिव हो तो फिर क्लोज भी हो जाएगा, क्लोजर ला होल्ड कर जाएगा, क्लोजर ला होल्ड कर जाए तो एसोसिएटिव भी होल्ड कर देता है। लेकिन हमने इसे यहाँ पे प्रूव करवाया, एफ ऑफ जी ऑफ एच ले लिया है, यानी कि एफ ऑफ जी था, इसे हमने इसके इक्वल प्रूव करना था, तो हमने एक्स और एफ ऑफ जी ले लिया, ए जी इसके साथ अब आ गया, फिर उसके बाद एफ जब आएगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक हो गया। एसोसिएटिव लेस आया है, सेट पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कर लिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैपिंग ले ली हमने, कहा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये इसके इक्वल एक्स की आइडेंटिटी उसी की इक्वल होता है, जो पुट करते हैं हमारे पास एक्स कर रहे तो एक्स ही आएगा, हमने इसे इस फॉर्म में लिखा, तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स की इक्वल, तो आइडेंटिटी हमारे पास वही चीज़ देती है जो इसके पीछे होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स ही आ गया। तो मतलब इसका क्या हुआ कि आइडेंटिटी को मैपिंग किसी मैपिंग के साथ अगर हम करते हैं कंपोजिशन, तो हमारे पास वही मैपिंग आ रही है, जिसका मतलब वो एज आइडेंटिटी एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स के लिए हमने लेट कर लिया, एफ इनवर्स उसका इनवर्स मैपिंग है, वो बाइजेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी परम्यूटेशन बाइजेक्टिव थी। हमने जब इसे इस तरह से सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों आपस में आइडेंटिटी इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में एक दूसरे की इनवर्स है, इनवर्स भी होल्ड कर गया, तो हमने कह दी कि एस एन जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है 2.30 सिमेट्रिक ग्रुप की। सिमेट्रिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है, द ग्रुप एस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। एस एन जो हम यूज़ करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप को, उसे परम्यूटेशन ग्रुप को जो है हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ पे जो इसका ऑर्डर हो उस डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा वो डिग्री होती है उसकी, यानी कि मतलब उसमें उतने एलिमेंट्स होते हैं जी जिससे वो बन रहा है। यही चीज़ वो बता रहे हैं, द ग्रुप एस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन सिंस एवरी एलिमेंट इन एस एन इज अ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स take n at a time, there are n factorial such permutation, hence order of Sn is n factorial। मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप की जो डिग्री है वो जितनी भी दी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका जो ऑर्डर फाइंड करने का तरीका बता रहे हैं कि मतलब एस एन में जितने एलिमेंट, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम एस पे बना रहे हैं, एक्स पे बना रहे हैं और एक्स में एलिमेंट्स 3 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, S3 बन जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल लेंगे तो जो हमारे पास आएगा 6 आता है 3 का फैक्टोरियल, तो हम कहेंगे एस एन में जो हमारे पास टोटल परम्यूटेशंस बन रही है या जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अगर इधर 5 4 है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 आता है तो हम कहेंगे उसमें 2 एलिमेंट्स बनेंगे। मतलब जितना भी यहाँ पे नंबर लिखा है उसका हम फैक्टोरियल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है 26 पेज नंबर 84 पे, जिसमें हमारे पास x दे दिएगा 1 2 3, देन द मैपिंग्स जो इससे बनेगी वो आई मतलब आइडेंटिटी मैपिंग f1 f2 f3 f4 f5, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 का फैक्टोरियल 3 एलिमेंट्स है तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या बनेगा, Sn होता है, तो 3 एलिमेंट्स है तो S3 बनेगा, तो 3 का फैक्टोरियल लेंगे जब हम तो क्या आता है हमारे पास 6, तो मतलब हमारे पास 6 मैपिंग्स बनेंगी, तो ये हमारे पास 6 ही मैपिंग्स लिखी हुई हैं। अब हम मैपिंग कितने बताते हैं कि इसकी जो मैपिंग्स हैं वो किस तरह से बनेंगी। हम जो सेट्स में करते थे 1 बाइजेक्टिव मैपिंग है ना, 2 3 1 2 3 मैपिंग जो हमारे पास होती है वो x to x होती है ना, तो हमने x to x मैपिंग बना ली, ठीक हो गया। पहले हम अगर बना रहे हैं आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक हो गया, आइडेंटिटी मैपिंग बनाएंगे तो वो
1 पुट करने से 1 आंसर आएगा, 2 पुट करने से 2, 3 से 3, मतलब वही है जो पुट करते हैं, वही इनपुट जो इनपुट करते हैं वही आउटपुट मिलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग में। तो आइडेंटिटी मैपिंग हमारे पास क्या बन जाएगी, इसे लिखने का तरीका क्या है, ऊपर हमने हमेशा 1 2 3 तरतीब से लिखना है। 1 पुट करने से 1 है तो उसके नीचे 1, 2 पुट करने से क्या है, 2 उसके नीचे 2, 3 पुट करने से 3 है तो उसके नीचे 3 लिख लिया। ठीक हो गया। हम अब F1 मैपिंग बनाते हैं, बनेगी वो x to x ही, 1 2 3 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से मिला दिया, 2 को 3 से मिला दिया, 3 को 1 से मिला दिया। ठीक हो गया। फिर आगे F2 मैपिंग ले लेते हैं, x to x, 1 2 3 1 2 3। यहाँ हम क्या कर देते हैं, 1 को हम मिला देते हैं 3 से, 2 को 1 से, 3 को 2 से। ठीक हो गया। फिर हम F3 बनाते हैं, x to x, 1 2 3 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, 3 को 1 से मिला देते हैं, 1 को 3 से मिला देते हैं, 2 को 2 से मिला देते हैं। ठीक हो गया। अब F4 ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, 1 को 2 से, 2 को 1 से और 3 को 3 से मिला देते हैं। ठीक हो गया। अब हम F5 लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। इसमें हम करते हैं 3 को 3 नहीं, 3 को 3 से नहीं, 1 को 1 से मिला देते हैं, 3 को 2 से और 2 को 3 से मिला देते हैं। ठीक हो गया। मतलब इसमें हमने क्या कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने 3 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने 2 को फिक्स कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास 5 आ गई। अब इसे लिखना कैसे है, F2 जो F1 हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ हमारे पास F2 आएगा, यहाँ F3 आएगा, यहाँ F4 आ जाएगा, यहाँ F5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन्हें लिखते हैं, ऊपर 1 2 3 सेम सेम आएंगे अरेंज किए हुए। ठीक हो गया। अब देखते हैं, 1 पे हमें क्या मिल रहा है, 2, 2 पे हमें 3 मिल रहा है, 3 पे हमें 1 मिल रहा है, उसके नीचे लिखती है। ठीक हो गया। यहाँ 1 पे हमें आंसर 3 मिला था तो 1 के नीचे 3 लिखती है, 2 पे आंसर 1 मिला था, 2 के नीचे 1 लिख दिया, 3 के पे आंसर 2 मिला था, 3 के नीचे 2 लिख दिया। ठीक हो गया। 1 पे आंसर 3 मिला था, 3 लिख दिया, 2 पे आंसर 2 मिला था, 2 के नीचे 2 लिख दिया, 3 के पे आंसर 3 मिला था तो 3 के नीचे 1 लिखेंगे। इस नंबर के नीचे ये वाला नंबर लिखना होता है। ठीक है। जैन के जो पुट करने से जो इनपुट मिल रही है, ये इनपुट है या आउटपुट है। अब 1 पुट करने से 2 मिल रहा है तो 1 के नीचे 2, 2 पुट करने से 1 मिल रहा है, 2 के नीचे 1, 3 पुट करने से 3 मिल रहा है तो 3 के नीचे 3, 1 पुट करने से 1 मिल रहा है तो 1 के नीचे 1, 2 पुट किया है तो आंसर में क्या मिला, 3, 3 पुट किया तो आंसर में 2 मिला, 3 पुट किया तो आंसर में 2 मिल गया। ये हमारे पास 6 की 6 मैपिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 आ गई मैपिंग से। अब हम इन्हें आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि ये तो हमने मैपिंग्स फाइंड कर लिया ना। अब आगे इस मैपिंग को, ये जो मैपिंग्स होती हैं हमें इनकी कंपोजिशन जो करवाते हैं वो किस तरह से होगी वो करते हैं। अगर हम किसी मैपिंग को आइडेंटिटी के साथ करें तो यहाँ पे वाले लिख लेते हैं, आइडेंटिटी को F के साथ करते हैं, 1 के साथ, 1 2 3 1 2 3। इसकी करते हैं F1 के साथ, 1 2 3 2 3 1। इसे करते कैसे हैं हम, यहाँ हम लिख लिया 1 2 3, ऊपर सेम हमने वही लिखना है। अब 1 पुट करने से क्या आया था 1, तो यहाँ पे 1 का है, उसके नीचे जो भी चीज़ होगी वो लिख लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ 2 पुट करने से 2 आ रहा था, यहाँ पे जो नीचे, जो पुट करने से जो नीचे आ रहा है, ये चीज़ हमने इस लाइन में देखने कहा है, उसके नीचे जो एलिमेंट्स लिखा होगा वो हमने लिख लेना है। यहाँ 3 पुट करने से 3 आ रहा था, 3 के नीचे क्या 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। तो आंसर में हमें जो मिल रही है मैपिंग वो कौन सी मिल रही है, F1 ही मिल रही है। तो F1 ही मिलनी, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग किसी से भी करेंगे तो हमारे पास वही मैपिंग आएगी जिस मैपिंग से करेंगे। ठीक हो, आ गया। अब आइडेंटिटी के साथ सबको करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आइडेंटिटी को F2 के साथ करेंगे तो F2 आएगा, 3 के साथ करेंगे 3 आएगा, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5 ही आएगा। अब हम आगे चलते हैं, F1 जो है उसे 2 से करते हैं, 3 से 4 से और 5 से करके देखते हैं। F2 को F3 से करते हैं। F2 है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और F3 हमारे पास है 1 2 3 3 1 2। ऊपर हमने 1 2 3 ही लिखना है। ठीक हो गया। 1 पुट करने से क्या मिल रहा है 2, इस लाइन में 2 क्या है, कहाँ है, उसके नीचे जो था हमने लिख लिया। ठीक हो गया। 3 पुट करने से क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ 1 के नीचे क्या था 3, हमने 3 लिख लिया। 3 पुट करने से क्या मिला था 1, यहाँ 1 के नीचे क्या लिखा था 3, तो हमने 3, नहीं मिस्टेक हो गई कोई,
2 पुट करने से हमें क्या मिला 3, तो यहाँ 3 के नीचे जो भी वैल्यू लिखी वो लिख ली, 2 लिखा था हमने 2 लिख लिया, ठीक हो गया। अब 3 पुट करने से हमें आंसर में क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पे 1 देखो कहाँ पे है, यहाँ उसके नीचे 3 है तो हमने 3 लिख लिया। अब ये हमें कौन सी मैपिंग मिल रही है, आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब इसका क्या हुआ कि आई ऑफ F1 जो है F1 की इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी किससे आ रहा है, F2 को F3 से करने से आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक हो गया। अब F2 को हम करते हैं F4 से, 1 2 3 2 3 1 1 2 3, F4 हमारे पास क्या था, ये सॉरी हमने F1 को F2 से किया है, 1 को 2 से किया तो आइडेंटिटी मिला है, 1 को 2 से करने पे आइडेंटिटी मिला है, ठीक हो गया। अब 1 को 3 से करेंगे, ठीक हो गया, ये 1 लिखे। अब F3 जो हमारे पास है वो 3 2 1 है, ठीक हो गया, 1 2 3। अब कैसे लिखना है, 1 के नीचे क्या है 2 और यहाँ 2 के नीचे क्या है 2, लिख लिया। अब 2 देखना है, अब 2 के नीचे क्या था 3, यहाँ 3 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 3, यहाँ जो एलिमेंट के नीचे जो हमारे पास एलिमेंट होगा अगले एलिमेंट ऊपर वाले के नीचे वो देख लेना है, ठीक हो गया। मतलब देखिए 3 के नीचे 1 1 के नीचे 3, ये दोनों खत्म हो गए, हमारे पास 3 के नीचे 3 आ गया। अब देखो 2 के नीचे 3 3 के नीचे 1, ये 3 3 खत्म हो गए, 2 के 2 और 3 आ गया। अब यहाँ क्या था 1 के नीचे 2 2 के नीचे 2, यहाँ 2 2 खत्म हो गया और 1 के नीचे 2 आ गया, ठीक हो गया। अब ये मैपिंग कौन सी बन रही है, नीचे 2 1 3 2 1 3 किसके नीचे आ रहा है 4 के नीचे, तो किसकी इक्वल आ रही है F4 की इक्वल। F4 की इक्वल क्या आ रही है, F2 को अगर 3 से करें तो F4 की इक्वल आ रही है, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं F1 को F4 से करते हैं, 1 2 3 2 3 1, इसको F4 से करते हैं। F4 में हमारे पास क्या है 2 1 3, ठीक हो गया, 1 2 3। अब इसकी ये देखिए 1 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है। अब 1 3 2, ये कौन सी मैपिंग बन रही है 1 3 2 तो 5, तो F5 हमारे पास आ गया, F5 आ गया F1 को F4 से करने से, ठीक हो गया। अब F1 को F5 से करते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2, 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 3 है तो यहाँ पे 2 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 2 था तो 2 के नीचे 3 था, आ गया। 2 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 के नीचे 1 है। अब ये 3 2 1 कौन सी मैपिंग बन रही है 3 2 1, F3 बन रही है, F3 की इक्वल आ गया F1 ऑफ F5, ठीक हो गया। 1 से 5 की हो गई। अब इनकी कम्यूटेटिव देखते हैं, मतलब अगर हमने किया है F1 को 2 से किया है, जो आंसर है वो 2 को 1 से करने से आता है कि नहीं, ये देखते हैं। उलट इनका करते हैं, F2 को F1 के साथ, F2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 1, 1 के नीचे 3 है या 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 है या 2 के नीचे 3, 2 के नीचे 1 है और यहाँ 1 के नीचे 2, 3 के नीचे 2 और यहाँ पे 2 कहाँ है उसके नीचे 3 है, तो आइडेंटिटी आ रही है। मतलब F(2) 1 भी हमें आइडेंटिटी दे रहा है। अब हम करते हैं F(3) को 1 के साथ, F(3) हमारे पास है 3 2 1 और ये हमारे पास है 2 3 1, 1 के नीचे 3 है और यहाँ 3 के नीचे 1 है, 1 आ गया। 2 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 1 है और यहाँ 1 के नीचे 2 है, तो ये 1 3 2 बन गई, 1 3 2 F5 की इक्वल आ गया। अभी तो देखो F3 को F1 से करने से 5 आ रहा है, यहाँ F3 को यहाँ 3 को 1 से करने से 4 आ रहा था, मतलब कम्यूटेटिव जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। F1 ऑफ 2 F1 ऑफ
F3 जो है F3 ऑफ 1 की इक्वल नहीं आ रहा, वो तो डंटी था ना इसलिए सेम आ गया, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें दूसरे भी के चेक करने पड़ेंगे। अब F4 को F1 से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। F4 जो है हमारे पास है 2 1 3 और F1 जो है 2 3 1। 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 1 है तो यहाँ 2 के नीचे क्या है 3, यहाँ 3 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 1 है, ये 3 सेम कैसे हो गया, 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 3 था, 2 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 के नीचे 2 था, यहाँ 2 आया। ये हमारे पास क्या बन गया 3 2 1। अब 3 2 1 वाली हमारे पास कौन सी है, 3 2 1 3 की इक्वल है F3 के, तो ये हमारे पास आ गया F3 की इक्वल आ गया है F4 ऑफ F1। ठीक हो गया। यहाँ F1 ऑफ F4 F5 की इक्वल था, मतलब ये कि होल्ड नहीं कर रहा इसमें कम्यूटेटिव ला, तो मतलब ये अबीनियन नहीं होंगे। F5 को करेंगे F1 से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। F5 में हमारे पास है 1 3 2, F1 में है 2 3 1। 1 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है। ठीक हो गया। यहाँ 2 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 1 है, मतलब 2 और 1। 3 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 3 है, तो अब देखें तो ये 2 2 खत्म करके 3 के नीचे 3 आना है। ठीक हो गया। 2 1 3 2 1 3 2 1 3 हमारे पास F4 पे आ रहा है, F4 आ गया हमारे पास F5 ऑफ F1 करने से। यहाँ F5 ऑफ F1 करने से हमारे पास क्या आ रहा था, F3 आ रहा था। अब हम करते हैं F2 के साथ लेते हैं। हमने क्या कर लिया है, हमने लिया है 1 के साथ 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, और फिर उसके बाद अब 2 के साथ लेते हैं। 2 के साथ 1 तो ले लिया था, अब 2 के साथ 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। F2 को हम लेते हैं F3 के साथ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। F2 लेना है। F2 में हमारे पास क्या है 3 1 2। F3 में जो हमारे पास है 3 2 1 है। अब 1 के नीचे 3 है, अब यहाँ पे जो नीचे वाला वो देखना है, 3 के नीचे 1 है तो मतलब 1 के नीचे 1 आना चाहिए। यहाँ 2 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 के नीचे 3 है, मतलब जो नीचे वाला है उसके नीचे देखना है, तो मतलब 2 के नीचे हमने क्या लिख लेना है 3। अब यहाँ 3 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 2 है, मतलब 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे 2। ठीक हो गया। अब 1 3 2 आया हमारे पास, 1 3 2 F5 की इक्वल आ रहा है, F5 की इक्वल आ रहा है हमारे पास F2 को अगर करें F3 के साथ। ठीक हो गया। अब F2 को हम करते हैं F4 के साथ, 1 2 3 3 1 2 1 2 3। 4 में हमारे पास है 2 1 3, 1 पे 3 आ रहा है और 3 पे 3 आ गया, 2 पे 1 आ रहा है तो 2 पे 1 आ रहा है तो 1 पे 2 आ गया। 3 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 1 है, तो हमारे पास 3 2 1 आ रहा है। अब 3 2 1 हमारे पास F3 में आ रहा है, तो हम लिख देंगे ये F3 की इक्वल है। F3 की इक्वल आ रहा है F2 ऑफ 4। ठीक हो गया। अब F2 को हम करते हैं 5 के साथ, 1 2 3 3 1 2 1 2 3, और 5 में हमारे पास है 1 3 2। ठीक हो गया। 1 2 3, यहाँ 1 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे अब देखना क्या है 2 था, हमने 2 लिख दिया। ठीक हो गया। 2 के नीचे 1 था, यहाँ 1 के नीचे 1 है तो मतलब 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे 1। 3 के नीचे 2 था और यहाँ 2 के नीचे 3 है, मतलब हम 3 के नीचे 3 लिखेंगे। यहाँ हम 2 1 3 हमारे पास कहाँ आ रहा है, 2 1 3 4 पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे F4। F2 को अगर हम 5 से करते हैं, अब इन्हीं को यूनिट कर लेते हैं। अब F3 को 2 से करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। F3 में हमारे पास क्या है 3 2 1, और 2 में हमारे पास क्या था 3 1 2। 1 को 3 से करेंगे, 1 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 1 है, मतलब 2 के नीचे क्या आएगा 1। 3 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 के नीचे 3 है, तो यहाँ 3 के नीचे क्या आ जाएगा 3। 2 1 3 2 1 3 हमारे पास आ रहा है 4 पे, तो ये भी F4 4 की इक्वल आ गया। 3 को अगर 2 से करें तो ठीक हो गया। अब 4 को अगर
2 के साथ करें, 1 2 3 4 में हमारे पास थे 2 1 3, 1 2 3 3 1 2 1 2 3, यहाँ 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। 2 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 के नीचे 3 है तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 3, यहाँ 3 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 2 है तो यहाँ 3 के नीचे क्या आ जाएगा 2, 1 3 2, 1 3 2 5 के इक्वल है, ये आ जाएगा F5 अगर हम करें F4 को 2 के साथ, ठीक हो गया। अब F5 को करते हैं 2 के साथ, 1 2 3 और 5 में हमारे पास है 1 3 2, 1 2 3 3 1 2 1 2 3, 1 के नीचे 1 है यहाँ 1 के नीचे 3 है तो मतलब 1 के नीचे क्या आएगा 3, 2 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 2 है मतलब 2 के नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ 3 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 1 है मतलब 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे 1, 3 2 1 हमारा आता है F3 की इक्वल, F5 को अगर 2 से करते हैं, ठीक हो गया। 3 को 1 के साथ 2 के साथ कर लिया हुआ है, अब 3 को हम 4 और 5 के साथ करते हैं, F3 को F4 के साथ करते हैं, F5 के साथ करते हैं, फिर 4 को 3 के साथ करेंगे और 5 को 3 के साथ कर देंगे। पहले लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, F3 है, 3 में हमारे पास क्या है 3 2 1, F4 है, 4 में हमारे पास है 2 1 3 2 1 3, 1 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे क्या है 3 तो 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 3, 2 के नीचे 2 है यहाँ 2 के नीचे 1 है तो इसको मतलब 2 के नीचे क्या आ गया 1, 3 के नीचे 1 है और यहाँ 1 के नीचे 2 है तो ये खत्म हो गया, 3 के नीचे क्या आ जाएगा 2, 3 1 2, 3 1 2 हमारे पास इक्वल होता है 2 के, ठीक हो गया। F3 लिखेंगे पहले 1 2 3 3 2 1 1 2 3, F5 लिखेंगे, 5 में 1 3 2 था, 1 2 3, 1 के नीचे 3 है यहाँ 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 2 है यहाँ 2 के नीचे 3 है तो 3 हम यहाँ लिख लेंगे, 3 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 3 1, 2 3 1 हमारे पास होता है F1 के इक्वल, F3 को अगर 5 से करें तो, ठीक हो गया। अब F4 लिखेंगे 1 2 3, 4 में बस 2 1 3 था, F3 लिखेंगे, F3 में हमारे पास था 3 2 1 3 2 1, 1 के नीचे 2 है यहाँ 2 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 1 है यहाँ 1 के नीचे 3 है तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 3, 3 के नीचे 3 है यहाँ 3 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा, 2 1 के नीचे 2 था तो यहाँ 2 के नीचे 2 है 2 आ गया, 2 के नीचे 1 था तो 1 के नीचे 3 था 3 आ गया, 3 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 2 3 1, 2 3 1 हमारे पास आता है F1 के, ये भी F1 के इक्वल, F4 जो था हमारे पास 2 1 3 था और F3 जो हमारे पास था 3 2 1 था, 1 के नीचे 2 है यहाँ 2 के नीचे 2 है 2 आ गया, 2 के नीचे 1 था 1 के नीचे 3 तो 2 के नीचे 3 आ गया, 3 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे 3 के नीचे 1 आ गया, 2 3 1, 2 3 1 F1 की इक्वल है तो हमने F1 लिख दिया, ठीक हो गया। ये क्या F4 को अगर हमने F3 से किया तो F1 आ रहा है, ठीक हो गया। अब F5 को 3 से करें 1 2 3 और F5 में क्या है 1 3 2, 1 2 3 3 2 1 1 2 3, 1 के नीचे 1 है यहाँ 1 के नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 के नीचे 3 तो यहाँ 2 के नीचे 1 है तो 1 आ जाएगा, 3 के नीचे 2 यहाँ 2 के नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 1 2, 3 1 2 हमारे पास F2 की इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब हम करेंगे F4 को 5 के F5 के साथ, F5 को F4 के साथ रह गया हमारे पास, F4 को F5 के साथ करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3
F4 में हमारे पास 2 1 3 है और 5 में 1 3 2 है। 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 1 है तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा। 3 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 2 है तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा। 3 1 2, 3 1 2 हमारे पास F2 की इक्वल होता है। अब F5 को F4 से कर लेंगे। 1 2 3 1 3 2, 1 2 3 2 1 3, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 3 मतलब 2 के नीचे 3 लिखेंगे। 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1 मतलब 3 के नीचे 1 लिखना है। तो 2 3 1 हमारे पास है F1 की इक्वल। F5 को 4 से करने से वह F1 आ रहा है। ठीक हो गया। अब इट सेल्फ रह गया, मतलब F1 को F1 से, F2 को F2 से, F3 को F3 से, F4 को F4 से, F4 को F5 से। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे तो आइडेंटिटी है, इसलिए उसका चेक करने की जरूरत नहीं है। F1 को F1 से अगर करें 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3, 1 के नीचे 2 है, या 2 के नीचे 3 है तो 3 आ गया। 2 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 1 है तो 1 आ गया। 3 के नीचे 1, यहाँ 1 के नीचे 2 तो 2 आ गया। 3 1 2, 3 1 2 हमारे पास होता है F2 की इक्वल, मतलब F1 को F1 से करें तो F2 आ रहा है। अब अगर हम F2 को F2 से करें 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3, 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। 2 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 3 है तो 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे 3। 3 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 1 है तो हम 3 के नीचे क्या लिख देंगे 1। 2 3 1, 2 3 1 F1 की इक्वल होता है। F2 को F2 से करें तो F1 आता है। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं F3, F3 को F3 से 1 2 3, F3 में हमारे पास है 3 2 1, इसको करके देख लेते हैं। 1 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 1 है मतलब 1 के नीचे 1 आ जाएगा। 2 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 2 है मतलब 2 के नीचे 2 आ गया। 3 के नीचे 1 है, या 1 के नीचे 3 है मतलब 3 के नीचे क्या लिखेंगे 3। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई अगर हमने F3 को F3 से किया है तो। ठीक हो गया। अब हम F4 को F4 से करते हैं। 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3, 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है तो 1 आ गया। 2 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 2। 3 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 3 है तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा 3। तो ये भी आइडेंटिटी आ गया। अगर हमने F4 को F4 से किया तो भी आइडेंटिटी आ गया। F5 को F5 से करते हैं। 1 2 3, F5 हमारे पास क्या है 1 3 2, 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 आ गया। 2 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 2। 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है तो 3 आ गया। ये भी आइडेंटिटी आ गया। मतलब F5 को F5 से करें तब भी आइडेंटिटी आएगा। ये F3 वाले एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे ये भी आइडेंटिटी आ रहा था। आइडेंटिटी कौन सा नहीं आ रहा था, ये दोनों आइडेंटिटी नहीं आ रही थी, इनको चेक कर लेते दोबारा। 3 1 2 था, 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है तो 2 आ गया। 2 के नीचे 1 था, 1 के नीचे 3 था तो 3 2 के नीचे 3। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इनसे हम ग्रुप प्रूव करने लगे तो ग्रुप तो प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि सॉरी क्लोजर ला तो होल्ड कर जाएगा। होल्ड कैसे क्लोजर ला करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट सारे उसी में से आ रहे हैं, जो हमारे पास थे ना मैपिंग उसी के इक्वल आ रहे हैं। इसका यहाँ पे बना लेते हैं ग्रुप के लिए कैलस टेबल। टेबल बी आइडेंटिटी था F1 F2 F3 F4 F5। आइडेंटिटी F1 F2 F3 F4 F5। आइडेंटिटी से जिसको भी कर रहे थे वही हमारे पास इट सेल्फ आ रहा था, F1 F2 F3 F4 F5। यहाँ भी ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनका भी वैसे लिख लेते हैं। F1 को 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से करने से क्या था ये देखते हैं। F1 को 1 से करने से तो हमारे पास आ रहा था F2। अब 2 3 4 5 का देखते हैं। F1 को 2 3 4 5 से करने से क्या आ रहा था, आइडेंटिटी F4 5 3
4 5 थी आइडेंटिटी 4 5 3, यहाँ आइडेंटिटी आ रहा था 4 आ रहा था, F5 आ रहा था और F3 आ रहा था। ठीक हो गया। F2 को 1 से करने से देखते हैं, F2 को 2 से करने से तो हमारे पास आ रहा था F1, F2 को 1 से करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा था। ठीक हो गया। अब 2 को 3 4 और 5 से देखते हैं, F2 को 3 4 और 5 से, 5 3 4, 5 3 4। ठीक हो गया। F3 को 1 से करने से और 2 से करने से, F3 को 1 से करने से हमारे पास आ रहा था F5 और 2 से करने से आ रहा था 4 5 4। F3 को 3 से करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा था, 4 को 4 से करने से आइडेंटिटी, 5 को 5 से करने से आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा। ठीक हो गया। अब F3 को 4 से और 5 से देखते हैं, F3 को 4 से और 5 से देखते हैं, 2 और 1 आ रहा है, F2 F1। ठीक हो गया। F4 को 1 2 और 3 से करने से देखते हैं, 4 को 1 2 और 3 से देखते हैं, 1 से करने से 3 आ रहा है, 4 को 2 से करने से 5 आ रहा है, 3 से करने से 1 आ रहा है, F5 F1 और F4 को 5 से करने से 2 आ रहा है। ठीक हो गया। F5 को 4 से करने से यहाँ देख लेते हैं, F1 आ रहा है, F5 को 3 2 1, F1 2 3 से देखना है, 1 से करने से 4 आ रहा है, 2 से करने से 3 आ रहा है और 3 से करने से 2 आ रहा है, 4 3 और 2, 4 3 और 2। ये सारे के सारे एलिमेंट इसी में मौजूद है, S वाले में, S3 में। सिंस all the entries of Calais table belongs to S3, so closure law hold। ठीक, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। देन एसोसिएटिव लॉ होल्ड द आइडेंटिटी इज, आइडेंटिटी इसी को कहा है। अब इन्वर्स लेते हैं, द इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का F1 का, F2 का, F3 का, F4 का और F5 का इन्वर्स देखते हैं कि क्या क्या आता है। आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से करने से तो आइडेंटिटी ही आ रहा है। F1 का क्या आता है हमारे पास, F1 में आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, यहाँ पे, तो F2 से करने से आ रही है। ठीक हो गया। F2 में आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, F1 पे आ रही है। F3 में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर क्या है F3, तो इसका क्या आ जाएगा F3। F4 में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर F4 ही है तो F4 का F4 ही आएगा। F5 में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आ रहा है, F5 पे ही आ रहा है। इनके इन्वर्स भी आ गए, तो इसका मतलब ये ग्रुप तो हो गया हमारे पास, S3 ग्रुप हो गया प्रूफ। S3 इज ग्रुप। लेकिन आगे आते ग्रुप के बाद आता है अबेलियन ग्रुप, लेकिन ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसमें से कोई एक ही हम चूज़ कर लेते हैं। अगर हम करते हैं F2 को F1 से 3 से करते हैं, F2 को 3 से किया तो हमारे पास F5 आता है, लेकिन F3 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास F4 आता है। दोनों इक्वल ही आ रहे। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो हम कह देंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करते, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो इसलिए ये हमारे पास अबेलियन नहीं है। ठीक हो गया। ये